आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8.1 में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का 8 यानी त्रिकोणमिति का। ये जो है हम लोग इसको सोल्व करने की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये और बोला गया है जहां कोस ए बराबर है कोस बी का, कोस ए जो है बराबर है कोस बी का, कोण ए और कोण बी क्या करना है, दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ठीक ना, हम लोग को बोला गया है दिखाने के लिए कोण ए बराबर जो है कोण बी है। इसमें हम लोगों को लाल कक्का की जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। और ये मेरा आपका हो गया, ये हम जो पा रहे हैं ना कोस ए के लिए पा रहे हैं, और ये हम मेरा जो चित्र है कोस बी के लिए पा रहे हैं। और ये जो है मेरा समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज पहचानने का एक ही नियम होता है, जिसका एक एंगल जो है ना 90 डिग्री रहता है। और न्यून कोण बोला गया, कोण ए जो है मेरा न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब हो गया मेरा ए, ये मेरा न्यून कोण है, और ये भी मेरा क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब हो गया मेरा 90 डिग्री से छोटा। तो चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आज। पहले हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग दिया क्या गया है, तो कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ पर लिख लेते हैं कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। जो दिया गया है वो हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, मेरा कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोस ए एंगल बोला गया है ए। सबसे पहले कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला दे देंगे, क्या, आधार बटे कर्ण बराबर, इसका भी वही होगा आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखिएगा आधार कोस ए बोला गया है, तो एंगल के सामने वाला लंब होता है, जो बच गया आपका आधार, और कर्ण दिया है। आधार बटे कर्ण ये दोनों हो गए ए क्यू क्यू, अब बट्टे में ए पी, तो बट्टे में ए पी बराबर सेम इसका कोस बी ये मेरा बोला गया है न्यून कोण है, ये हो गया आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। कोस एंगल के सामने वाला लंब होता है, लंब लेना नहीं है, क्यों, मेरा आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, बीसी बटे में बीडी। यहाँ पे लिख देंगे बीसी बटे में बीडी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्थान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखते हैं स्थान चेंज करके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो हम लोग करेंगे ना वो हम लिख देंगे, स्थान को चेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। तो क्या करते हैं, ए क्यू को रहने देते हैं, ए पी को यहाँ डाल देते हैं, और बीसी को यहाँ ला लेते हैं। तो बीसी को हम यहाँ ला लिए, और ए पी को हम यहाँ डाल दिए, और नीचे में जो बीडी था मेरा बीडी, और सभी के बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं। के जो है आपका कॉन्सोनेंट होता है, यानी नियतांक होता है। ठीक है ना, ये हम मान लिया। अब करेंगे, देखिए के बराबर मानने है ना, तो यहाँ क्या करते हैं, तो गुना करते हैं, यानी इससे हम क्या करेंगे, गुना इससे करेंगे। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरा के इंटू बी डी, इससे गुना करेंगे, एपी बराबर होगा बीसी, सॉरी यहाँ पे के और बीसी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का त्रिभुज यानी त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी और डी में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, लंब निकालते हैं। देखिए लंब निकालते हैं, तो मेरा लंब जो है ना त्रिभुज ए पी क्यू में लंब मेरा ये हो गया मेरा पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी और क्यू, लंब पी क्यू यानी पी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है ए पी, और आधार क्या है मेरा ए क्यू। यहाँ पे लिख देंगे ए पी स्क्वायर माइनस में ए क्यू स्क्वायर। ठीक, ये मेरा हो गया त्रिभुज ए पी क्यू के लंब निकाले। अब त्रिभुज बी सी डी का लंब निकालेंगे। ये मेरा लंब हो गया मेरा आपका बटे में डी सी बराबर बटे में हो गया आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए पी क्यू बटे में डी सी जो दिया है उसको हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं। एपी बराबर मेरा क्या है, के इंटू बी सी।
यहाँ पर लिख लेंगे के इंटू बी सी का क्या होल स्क्वायर माइनस ए क्यू ये मेरा हो गया आपका के इंटू बी डी का होल स्क्वायर बट्टे में जो है मेरा नीचे में उसको क्या करना है सेम लिख देना है। इसको हम क्या करते हैं सेम लिख देते हैं बी डी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं ऊपर इसको लिख देते हैं अब पी क्यू बट्टे में डी सी ये हो गया आपका। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर इंटू में बी सी का स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे बी डी का स्क्वायर बट्टे में ये जो है सेम हमको लिख देना है क्या है तो रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस में इंटू बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे भी के स्क्वायर है और यहाँ पे भी के स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। हम लिख देंगे पी क्यू बटे में डी सी के स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या आ जाता है मेरा बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर ठीक और बटे में रूट अंडर बी डी स्क्वायर मेरा और बी सी का होल स्क्वायर। हम लोग देखिएगा फिर पी क्यू बटे में डी सी बराबर में के स्क्वायर जो है ना मेरा यहाँ मेरा हो जाएगा के रूट अंडर दोनों का अगर हम रूट अंडर डाल देते हैं देखिए ये हो जाएगा मेरा बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर रूट अंडर ये भी हो जाएगा मेरा बी डी का स्क्वायर और माइनस में बी सी का स्क्वायर। ये दोनों क्या है सेम है इसको क्या करेंगे काट देंगे तो मेरा बचेगा क्या पी क्यू बटे में बी सी बराबर में के। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इससे पहले हम लोग माने थे ए क्यू बटे में बी सी बराबर में ए पी बटे में बी डी ये भी मेरा हो गया पी क्यू बटे में डी सी। हम लोग क्या करेंगे ए क्यू जो है यहाँ पे ये वाला जो है ना यहाँ क्या करेंगे सेम जैसा है वैसा उतार देना हम लोगों को ए क्यू बटे में बी सी बराबर में हो गया आपका ए पी बटे में बी डी बराबर हो जाएगा मेरा क्या तो पी क्यू बटे में डी सी बराबर हम क्या माने थे के माने थे और जो है ना एस एस नियम से यानी एस एस नियम से ये क्या है बराबर है देखिए ए क्यू बटे में बी सी बराबर है ए पी बटे में बी डी बराबर है आपका पी क्यू बटे में डी सी जिसको हम लोग क्या माने हैं के माने हैं यानी भुजा भुजा नियम से जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज बी डी सी इसीलिए कोण ए जो है ना बराबर होगा मेरा कोण बी को। और हमको क्या दिखाना था सिर्फ यही दिखाना था यही इसको ही क्या करना था आपको प्रूव करना था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका और वीडियो ज्यादा से कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए आप बोला गया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन दिया गया 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा और बटे में इंटू 1 - cos थीटा ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे इस कोट की सहायता से सारा क्या करेंगे सोल्व करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग पहले सोल्व करते हैं। हम लोग पहले क्या दिया गया जो दिया गया उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। दिया गया तो क्या कोट थीटा बराबर 7/8 ये हम लोगों को क्या है दे दिया गया है ठीक ना। कोट थीटा बटे 7/8 जो हम लोग दिया गया है अब परिमेय से लंब कर्ण निकालना है ना कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग देखिए लंब स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर इसका कितना है मेरा 7 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 64 और ये हो जाएगा मेरा 49 ठीक।
दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 4 13 को 3 हो जाएगा, 6 4 10 11 यानी 113 हो जाता है। क्या मेरा जो है ना कर्ण 113 हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में इंटू 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस यहाँ पे कोस थीटा है, ठीक ना। ये आपका दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका जो है ना फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र होता है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया है, सेम वैसा हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका कहने का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम लोग पहले, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, किसका 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में सेम सूत्र इसका भी होगा, इसका भी एक का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 तो मेरा 1 ही है और साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब मेरा कितना है, यहाँ पे देखिएगा लंब मेरा 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8 बटे में कर्ण जो निकाले हैं ना हम लोग अभी कितना रूट अंडर 113, रूट अंडर क्या करेंगे 113, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है बटे में 1 का स्क्वायर करना है माइनस में कोस थीटा का होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना दिया है तो 7, यहाँ लिखेंगे 7 अब बटे में कर्ण कितना दिया है 113, रूट अंडर इसको क्या करना है स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। जब भी जो है ना रूट चढ़ा रहता है और स्क्वायर लग जाता है, रूट क्या होता है हम लोगों को हट जाता है, तो कितना बचेगा मेरा 113 बटे में, इसके बटे में कुछ है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ले लेते हैं, ठीक ना, बटे में इसके बटे में। अब देखिए इसका भी हो जाएगा आपका 49 बटे में 113। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम निकालते हैं, इसका हो जाएगा आपका 113 यानी एक बार में कटेगा 113 माइनस में ये होगा आपका 64। ठीक, सेम इसका भी अगर लघुत्तम लेते हैं तो 113, यहाँ पे 113 आ जाएगा और कट जाएगा यहाँ 49 आपका। अब देखिएगा 113 में हम क्या करेंगे, 113 में 64 हम घटाएंगे 49 बटे में 113 और 113 में अगर हम लोग 49 घटाते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका 64 बटे में 113। अब 113 से 113 क्या हो गया मेरा कट गया, ये बच गया मेरा 49 बटे में 64 और ये जो है ना आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी 49 बटे 64। अब हम लोग को बोला गया है दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन का देखिएगा, दूसरा क्या दिया है मेरा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसमें हम लोगों को क्या सूत्र लगेगा, कोट का फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत बताएं, यहाँ पे देखिएगा कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यहाँ पे लिख देंगे पहले आधार बटे में लंब, इसका क्या बोला गया तो होल स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना दिया गया मेरा 7 लिखेंगे यहाँ पे और लंब कितना दिया गया मेरा 8, तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा 7 का करेंगे ना तो 49 हो जाएगा और 8 का करेंगे तो यहाँ पे 64, इसका भी फाइनल आंसर यही हुआ। तो हम लोग छठा और सातवां दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके हैं, तो वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहले बार तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा।